हेलो स्टूडेंट। मैं अपना परिचय दे दूं। सबसे पहले मैं एस के सिंह, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक अमेठी। लगभग 27 वर्ष की सेवा हो चुकी है मेरी। एंड आई स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम लेक्चरर टू हेड ऑफ डिपार्टमेंट टू प्रिंसिपल। अपने कॉलेज डेज में भी माइक्रो प्रोसेसर मेरे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा और बहुत इसमें इंटरेस्ट भी रहा। और जब से मैं डिपार्टमेंट में आया मैंने इस सब्जेक्ट को लगातार पढ़ाया भी है। इवन आज भी मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ। तो हार्डवेयर सेक्शन तो लगभग सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर सेक्शन में थोड़ा सा अवॉइडेंस रहती है। उसी को ध्यान में रख के टारगेट किया गया कि इंस्ट्रक्शन सेट और इसके बाद प्रोग्रामिंग स्किल के लेक्चर्स आपके सामने रखे जाएं पीपीटी के माध्यम से। तो आज सबसे पहले मैं 8085 के इंस्ट्रक्शन सेट की शुरुआत करता हूं। एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। एन इंस्ट्रक्शन की जब डेफिनेशन की बात आती है तो एन इंस्ट्रक्शन इज ए कमांड गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और it comprises of two things: opcode and operand. Opcode means operation code और operation to be performed। और उसी तरीके से जिस डेटा पे मुझे ये काम करना है उसको हम ऑपरेंड कहते हैं या डेटा टू बी ऑपरेटेड। उसके बाद एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ये आती है कि इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज क्या होंगे। इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज मतलब एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में कितना स्पेस लगेगा। तो 8085 के जितने इंस्ट्रक्शन सेट हैं वो 3 कैटेगरीज में बांटे गए हैं: 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस, 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस और 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन का सिंपल मतलब हुआ कि जो टोटल इंस्ट्रक्शन होगा वो 1 बाइट का होगा और उसी 1 बाइट में उस इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन कोड और ऑपरेंड दोनों ही होंगे। मीन्स इस इंस्ट्रक्शन को देखते ही हम स्वयं समझ जाएंगे या माइक्रोप्रोसेसर स्वयं समझ जाएगा कि उसे क्या ऑपरेशन करना है और वो डेटा जिस पर वो ऑपरेशन करना है वो कहाँ पर है। तो जो इसकी बेसिक डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है: इन दिस फॉर्मेट 1 बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन्स ऑपकोड एंड ऑपरेंड बोथ। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस। इसके अंतर्गत 2 बाइट्स होती हैं एक इंस्ट्रक्शन को डिनोट करने के लिए, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस को, जिसमें पहली बाइट जो होती है वो ऑपरेशन कोड के बारे में बताती है और दूसरी बाइट डेटा या एड्रेस के बारे में बताती है। इसमें अंतिम कैटेगरी में है 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस, जिसमें 3 मेमोरी स्पेस या 3 बाइट्स लगती हैं इस इंस्ट्रक्शन को डिटेल करने में। पहली बाइट जो है वो ऑपरेशन कोड के बारे में बताती है और नेक्स्ट 2 बाइट्स जो हैं वो आपके 16 बिट डेटा या 16 बिट एड्रेस को रिप्रेजेंट करती हैं। सेकेंड बाइट जो होगी वो लोअर 8 बिट डेटा या एड्रेस को एड्रेस करेगी और थर्ड बाइट जो होगी वो हायर 8 बिट डेटा और एड्रेस को एड्रेस करेगी। सो ये जो है बेसिकली इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज है जिसके बारे में हमने अभी डिटेलिंग की। अब 8085 में इन टोटल 74 इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके जो लगभग 246 ऑपकोड बनाते हैं और इन सभी इंस्ट्रक्शन सेट को 5 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। टू स्टार्ट विद, फर्स्ट इज डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट, सेकेंड वन इज अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन सेट, थर्ड वन इज लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट, फोर्थ वन इज ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन सेट और लास्ट वन जो है वो आपका मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो सिर्फ मशीन द्वारा प्रारंभ किए जा सकते हैं। तो पहले इंस्ट्रक्शन सेट पर आते हैं जिसका ना काम है आपके माइक्रोप्रोसेसर को डेटा उपलब्ध कराना। इसकी जो हेडिंग है वो है डेटा इंस्ट्रक्शन सेट या डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट। इसके अंतर्गत डेटा को हम माइक्रोप्रोसेसर को किसी भी फॉर्म में अवेलेबल कराते हैं। इसमें जो पहला फॉर्मेट है इंस्ट्रक्शन का वो है मूव आर एस कॉमा आर डी। यद्यपि आर डी पहले लिखा है, आर एस बाद में लिखा है, लेकिन जब इसको रीड आउट किया जाता है तो कहते हैं हम मूव आर एस कॉमा आर डी, जहां आर डी डेस्टिनेशन रजिस्टर है और आर एस आपका सोर्स रजिस्टर है। मीन्स आपको डेटा को सोर्स रजिस्टर से डेस्टिनेशन रजिस्टर में ट्रांसफर करना है। ये बेसिकली 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं सभी को क्लियर करना चाहूँगा कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा इंस्ट्रक्शन 1 बाइट है या 2 बाइट है या 3 बाइट है। ऐसे इंस्ट्रक्शंस जिनमें न तो 8 बिट डेटा है न 16 बिट डेटा है वो सभी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में आएंगे। जिसमें 8 बिट डेटा या 8 बिट एड्रेस लिखा है वो आपके 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस होंगे और जिसमें 16 बिट डेटा और 16 बिट इंस्ट्रक्शन लिखा है वो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। ये एकदम मतलब फिक्स नॉर्म्स है, जिसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो इस इंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, सोर्स रजिस्टर के कंटेंट को
डेस्टिनेशन रजिस्टर में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब 8085 माइक्रोप्रोसेसर या मेमोरी या माइक्रोप्रोसेसर के टर्म में ट्रांसफर कोई वर्ड नहीं होता है, ये बेसिकली होता है कॉपी करना। तो मतलब क्या हुआ, इस इंस्ट्रक्शन को जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे तो सोर्स रजिस्टर का डेटा जो है वो आपके डेस्टिनेशन रजिस्टर में कॉपी हो जाएगा, और इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद सोर्स रजिस्टर और डेस्टिनेशन रजिस्टर दोनों के कंटेंट सेम होंगे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर यह बात बताना बहुत जरूरी है कि 8085 माइक्रोप्रोसेसर में 6 जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं, बी, सी, डी, ई, एच और एल। ये पेयर फॉर्म में भी यूज किए जा सकते हैं। जब हम इनमें 16 बिट डेटा या एड्रेस लोड करना चाहेंगे तो उस समय बीसी रजिस्टर पेयर को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी रजिस्टर पेयर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं और एचएल रजिस्टर पेयर को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्यूमुलेटर भी एक कंटेंट है, और जब भी आप अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन करेंगे तो उसमें एक मैंडेशन ये है कि एक कंटेंट जिस पे आपको ऑपरेशन करना है वो आपका एक्यूमुलेटर में होना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी आती है इसमें मूव आरएस कॉमा मेमोरी। 8085 में एक प्रिविलेज दी गई है एचएल रजिस्टर को कि वो जब हम मेमोरी टर्म यूज करते हैं तो उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस एचएल रजिस्टर पेयर बताता है। तो इस डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट के अंतर्गत हम क्या करेंगे कि सोर्स रजिस्टर का कंटेंट मेमोरी में ट्रांसफर करेंगे, उस मेमोरी में जिसका एड्रेस एचएल रजिस्टर पेयर द्वारा इंगित किया गया। तो मान लीजिए सोर्स रजिस्टर हमने कोई भी ऑप्ट किया और एचएल रजिस्टर में उस समय 8000 है, तो सोर्स रजिस्टर का कंटेंट 8000 मेमोरी लोकेशन पे जाकर स्टोर हो जाएगा या कॉपी हो जाएगा। ये भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। अगली कैटेगरी आती है इसका रिवर्स, जिसमें हम मेमोरी के कंटेंट को डेस्टिनेशन रजिस्टर में कॉपी करते हैं। तो पूरी बात वही आ गई, ये भी एक 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है और जिसमें हम बेसिकली मेमोरी ऐसी मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस एचएल रजिस्टर द्वारा इंगित किया जा रहा है, उस मेमोरी लोकेशन पे जो भी कंटेंट है उसको डेस्टिनेशन रजिस्टर में कॉपी कर रहे हैं। यहाँ सोर्स रजिस्टर ए से लेके ए, बी, सी, डी, ई हो सकते हैं। एचएल को हम नॉर्मली इसमें यूज नहीं करते हैं क्योंकि एचएल जो है वो आपका मेमोरी लोकेशन को इंगित करता है। तो अगर मान लीजिए उसमें भी कोई भी कंटेंट हम ट्रांसफर करते हैं तो वो बेसिकली मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को ही चेंज कर देगा, जिससे हम जो वास्तविक एक्शन करना चाहते हैं उसमें समस्या आ सकती है। उसके बाद आता है इमीडिएट फॉर्म ऑफ डेटा। अभी तक जो डेटा ट्रांसफर हम कर रहे थे पहले 3 इंस्ट्रक्शंस में, उसमें सिर्फ हम क्या कर रहे थे, एक रजिस्टर के कंटेंट को दूसरे रजिस्टर में या मेमोरी के कंटेंट को रजिस्टर में या रजिस्टर के कंटेंट को मेमोरी में कॉपी कर रहे थे। वहां हमें ये श्योर नहीं था कि कौन सा डेटा है या क्या डेटा है। इसका मतलब जो डेटा प्री स्टोर्ड है उसी डेटा को हम एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में कॉपी कर रहे थे। लेकिन ये एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है MBIR 8 बिट डेटा, जिससे हम इमीडिएट डेटा, जिस डेटा पर हम काम करना चाहते हैं उसको किसी रजिस्टर में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर हम इंस्ट्रक्शन के वर्ड साइज को पता करना चाहेंगे तो जहां भी हमें 8 बिट डेटा लिखा जाएगा वो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा। तो MBIR 8 बिट डेटा ये एक 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है और इसकी सहायता से हम 8 बिट का डेटा किसी भी रजिस्टर में कॉपी कर सकते हैं, चाहे वो A हो, B हो, C हो, D हो, E हो, H हो और L हो। तो ये इमीडिएट फॉर्म ऑफ डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए हम 16 बिट का डेटा अगर किसी रजिस्टर पेयर में स्टोर करना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे LXI RP 16 बिट डेटा। जैसे मैंने फिर पहले भी कहा कि अगर 16 बिट डेटा या 16 बिट एड्रेस लिखा है तो वो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा, और इसकी सहायता से हम इस 16 बिट डेटा को किसी भी रजिस्टर पेयर में, 3 ही रजिस्टर पेयर संभव हैं, BC, DE और HL, और जो भी हम इसमें डेटा लिखते हैं तो पहला, जैसे मैंने कहा कि 3 बाइट में पहला बाइट जो होता है वो ऑपकोड को शो करता है, वो आपको ऑपरेशन कोड बताएगा, और उस ऑपरेशन कोड का मतलब क्या हुआ कि हमें रजिस्टर पेयर में डेटा को लोड करना है। अगली बाइट होगी लोअर 8 बिट डेटा, जो कि आपके मान लीजिए हम एग्जांपल के तौर पे लें कि हमने BC रजिस्टर पेयर अगर यूज किया है, LXI B 16 बिट डेटा, तो इस 16 बिट डेटा का जो लोअर 8 बिट है वो C रजिस्टर में जाएगा और हायर 8 बिट जो है वो आपका B रजिस्टर में जाएगा। तो ये 2 इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं जिनकी सहायता से हम इमीडिएट फॉर्म ऑफ डेटा या जो 16 बिट का डेटा या 8 बिट का डेटा हम अपनी तरफ से निर्धारित करते हैं उनको एक रजिस्टर या रजिस्टर पेयर में ट्रांसफर या कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है जहां पर हम मेमोरी से सीधे एक्यूमुलेटर में डेटा
स्टोर करना चाहते हैं या लोड करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि एक कंटेंट हमारा एक्यूमुलेटर में होना चाहिए। तो जैसे 16 बिट एड्रेस का मतलब हो गया, ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा। तो ये अगर मैं इसको शब्दों की तरफ से डिफाइन करूं तो इसका सिंपल मतलब हुआ है एलडीए, मतलब लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्टली, लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्टली विद द कंटेंट्स ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज गिवन बाय 16 बिट। मतलब जो 16 बिट का एड्रेस है उस मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा होगा वो आपके एक्यूमुलेटर में सीधे लोड हो जाएगा। ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। इसी तरीके से यदि हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट को किसी मेमोरी लोकेशन पर ले जाके स्टोर करना चाहते हैं तो हम SCA 16 बिट एड्रेस यूज करेंगे। ये भी एक 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है और इसकी सहायता से हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट को दिए हुए मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करते हैं। उसके बाद अगली कैटेगरी आती है जो जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग या इनडायरेक्ट लोडिंग। लोड LDAX-RP, लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्टली with the content of that memory location whose address is given by the register pair। ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। इसकी सहायता से जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा LDAX-D, तो D का मतलब D रजिस्टर पेयर हो गया। माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, सबसे पहले D रजिस्टर पेयर में जाएगा, वहां पे जो भी डेटा होगा उसको वो एड्रेस समझेगा, फिर उस एड्रेस पर जाएगा और वहां से डेटा उठाएगा, उसको ले जाके एक्यूमुलेटर में लोड कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है STX रजिस्टर पेयर। ये भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है और इसकी सहायता से जो प्रक्रिया हमने ऊपर लोड करने की थी उसके विपरीत हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट को किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर सकते हैं जिसका एड्रेस रजिस्टर पेयर द्वारा इंगित किया गया। ये दोनों ही इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में आते हैं। जैसे ऊपर हमने LDA और STA देखा, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। उसी तरीके से LDAX STX जो है ये आपके इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आते हैं। उसके बाद एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है जो सिर्फ HL रजिस्टर पेयर के लिए है। इसका माइक्रो प्रोसेसर के एक्यूमुलेटर से कोई मतलब नहीं, वरना पीछे जितने केसेस में हमने देखा, जैसे LDA STA देखा या LDAX-RP देखा या STX-RP देखा, उसमें ये देखा कि जो कंटेंट हैं वो हमारे सीधे रजिस्टर पेयर के माध्यम से या मेमोरी लोकेशन के माध्यम से एक्यूमुलेटर में लोड हो रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है जिसकी सहायता से हम किसी में दो सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को HL रजिस्टर में लोड करते हैं। तो अगर मैं शब्दों के तौर पर जाऊं तो यहाँ पर फिर मैं कह सकता हूं LHLD 16 बिट एड्रेस मतलब लोड HL रजिस्टर डायरेक्टली, लोड HL रजिस्टर डायरेक्टली with the content of that memory location whose address is given by 16 bit address। तो 16 बिट एड्रेस में जो एड्रेस दिया है उस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट आपका L रजिस्टर में आएगा। उसके बाद मेमोरी अपने आप एक मेमोरी इंक्रीमेंट होगी और नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का कंटेंट आपका H रजिस्टर में आएगा। जैसा कि आपके राइट हैंड साइड में जो पिक्चर दी गई है उसमें ये बात दिखाई जा रही है कि हमने लिखा LHLD 2005H। H का मतलब, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ही काम करते हैं, तो H मतलब ये हेक्साडेसिमल एड्रेस है। इस बात का बहुत विशेष ख्याल रखना है कि 8085 में जितने भी डेटा या एड्रेसेस होंगे वो सब के सब हेक्साडेसिमल फॉर्म में होंगे। तो देखिए 2005 पे C2H लिखा है, वो कहाँ जा रहा है आपका L रजिस्टर में, और 45 जो है वो आपका H रजिस्टर में जा रहा है। तो इस इंस्ट्रक्शन की सहायता से, ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है और इस इंस्ट्रक्शन की सहायता से हम HL रजिस्टर में किसी मेमोरी दो सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को लोड करते हैं। उसके विपरीत जो अगला इंस्ट्रक्शन है वो है हमारा स्टोर HL डायरेक्टली इनटू दैट मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज गिवन बाय द 16 बिट एड्रेस। ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है और इसकी सहायता से, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर फिर लिखा है SHLD 2005, तो 2005 में F1 था, वो देखिए आपका L रजिस्टर के कंटेंट 2005 में जा रहे हैं, फिर मेमोरी एक आगे बढ़ रही है और उसके बाद H के कंटेंट जो 74 है वो 2006 मेमोरी लोकेशन में जा रहे हैं। ये HL रजिस्टर के साथ एक प्रिविलेज है कि उसको मेमोरी के रूप में भी यूज किया जाता है और इस रजिस्टर पेयर में हम डायरेक्टली दी हुई मेमोरी लोकेशन से कंटेंट को लोड और स्टोर दोनों ही कर सकते हैं। तो ये आपका अभी तक का जो अर्थमेटिकल अभी तक का जो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट था, इसमें यहाँ तक है। और भी इंस्ट्रक्शंस हैं लेकिन वो बाद में आपको बताए जाएंगे। अभी तक इतना ही टारगेट है।